हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पीछे की चीज़ों को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने नाउन पढ़ा था। नाउन में हमने बताया था नेम ऑफ एनीथिंग, जो कि आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, जैसे कि दीवाल, एनी नेम, क्लॉथ, बोर्ड, गंगा, राम, श्याम, काऊ, गोट, लायन, टाइगर, एलिफेंट, साइकिल, फ़ोन, लैपटॉप, कप, जो कुछ भी हमारे आसपास दिख रहा है सब नाउन है जिसकी एक पहचान है। प्रोनाउन में हमने क्या बताया था? प्रोनाउन में हमने बताया था कि द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो शब्द जो कि संज्ञा की जगह इस्तेमाल होगा, ताकि संज्ञा का बार बार जो रिपीट हो रहा है, रिपीट करने से हमारा जो शब्द कह रहे पैराग्राफ का जो अलंकार है, खूबसूरती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको बनाए रखने के लिए हम संज्ञा की जगह दूसरे शब्दों को लगा देते हैं, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई, वी, यू, ही, सी, इट, दैन मी, माई, योर, योर्स वगैरह वगैरह, वाई, वेयर, हाउ। तो ये सारे हमारे हो गए प्रोनाउन। तीसरा हमने पढ़ा एडजेक्टिव। वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता था, उसको हमने एडजेक्टिव कहा था। जैसे कि सी इज टॉल, तो यहाँ इस सी की विशेषता को कौन बता रहा है? ये टॉल वर्ड बता रहा है ना। तो ये टॉल वर्ड अपने आप में क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। रूपा इज गुड, ओके, गुड। तो इस रूपा की क्या विशेषता आ गई है? गुड। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, जो किसी नाउन की विशेषता को बता रहा है। टॉल जो किसी प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा है। तो वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा, उसको हम क्या कहने वाले हैं? एडजेक्टिव कहने वाले हैं। क्लियर? भर्व, किसी काम के होने या करने को हम भर्व कहते हैं। अ वर्क डन और टू बी डन वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल खाना, पीना, हंसना, रोना, गाना, चिल्लाना, चीखना, सोना, लेटना, बैठना, जो कुछ भी हम कर दें, कर देना, देना, ये भी वर्ब कहलाता है। ठीक है। अगला हमने टॉपिक पढ़ा था एडवर्ब, जिससे मैं थोड़ा सा और डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पर। एडवर्ब, एडवर्ब क्या हो जाएगा? वो वर्ड जो किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है, तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब। एग्जाम्पल के लिए ही डांसेस। ये मैंने यस क्यों लिखा, ईजेएमआर क्यों नहीं लिखा, ये सारे आपको टेंस पढ़ के पता चलेगा बाबू। ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लो, अभी जो समझा रहे बस उसको समझने की कोशिश करो कि वो समझ में आ रहा है कि नहीं। इस वाक्य में ही क्या है? तो ही है प्रोनाउन। डांस करना क्या है? डांस करना है वर्ब। तो यहाँ पे एक प्रोनाउन और एक वर्ब है। ठीक है। क्या और कुछ हम लिखे हैं? नहीं। ठीक है। तो इस वाक्य में मैंने एडवर्ब लिखा ही नहीं। अगला लिखते हैं, ही राइट्स। क्या यहां मैंने एडवर्ब लिखा है? ही प्रोनाउन हो गया, राइट मतलब होता है लिखना, तो ये हो गया वर्ब। तो मैंने प्रोनाउन और वर्ब लिखा। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं ही राइट्स फास्ट और स्लो, तो ये जो वर्ड आ रहा था फास्ट या स्लो, ये
राइट को डिफाइन कर रहा है। वो लिखता तो कैसे लिखता, बहुत तेज लिखता है या बहुत स्लो लिखता है, तो ये जो फास्ट वर्ड आया उसने इस लिखने की विशेषता को बता दी, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, ही डांसेस स्पीड या स्लो, तो डांस की विशेषता को बता दिया। अब ये स्लो वर्ड क्या हो जाएगा, दिस इज योर एडवर्ब। तो मैंने एडवर्ब में बताया जो किसी वर्ब की विशेषता बताए, ये वर्ब की विशेषता बता रहे, या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए। इसी सेंटेंस में मैं यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड लिख दे रही हूँ, ही राइट्स, ब्लू से कलर चेंज करने दीजिए, ही राइट्स वेरी फास्ट। तो अब ये वर्ड वेरी जब आया तो ये इस एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, फास्ट में कैसा फास्ट, वेरी फास्ट, तो ये भी एक तरह से एडवर्ब ही है। सिमिलर काम हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो किसी वर्ब की विशेषता को बता दे, या किसी एडवर्ब की विशेषता को बता दे, या किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बताया, सुनीता इज वेरी गुड। देखो सुनीता हो गया अपने आप में नाउन, इज वर्ब में आता, आपको अभी नहीं पता, छोड़ दो। गुड मतलब होता अच्छा, सुनीता अच्छी है, सुनीता इज गुड। अब इस गुड की भी एक कैटेगरी इसने बना दी कि अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। तो ये जो वेरी वर्ड हुआ जो कि सुनीता गुड को भी डिफाइन कर रहा है, गुड के भी डेफिनेशन को बता रहा है कि सिर्फ अच्छी नहीं, वो बहुत अच्छी है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। क्लियर हो रही है, द वर्ड विच डिफाइंस वर्ब, द अदर एडवर्ब एंड एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब। क्लियर है, अब आगे पढ़ें। अगला है हमारा प्रीपोजिशन। ओके, अब देखो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होगी। हिंदी में इसको कहते हैं संबंध बोधक। तो वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाता है, क्या रिलेशन है, तो वो शब्द कहला जाता है प्रीपोजिशन। द वर्ड which relates noun or pronoun with other word of sentence, तो ये रिलेट करता है, संबंध दिखाता है। ठीक है, तो अगर नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन कि बाकी के साथ क्या रिलेशन है वो दिखाए तो उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल, ही गोज स्कूल, वह जाता है स्कूल। यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है टू, जो इसके मीनिंग को क्लियर करता है। ही गोज टू स्कूल, तो ये जो स्कूल हुआ इसका रिलेशन, स्कूल क्या हो जाता है, दिस इज योर नाउन, दिस इज प्रोनाउन। तो इस नाउन और प्रोनाउन का वाक्य के अन्य वर्ड के साथ क्या रिलेशन है वो टू से क्लियर हो रहा है। ठीक है, द कैट इज डैश बेड। ठीक है, और द हटा देते, कैट इज डैश बेड। कैट यानी बिल्ली है, बेड कोई मीनिंग हो रहा है, बिल्ली है बेड। अगर मैं यहां एक वर्ड लगा दूं अंडर, द कैट इज, और कैट इज अंडर द बेड। ठीक है, तो जैसे ये अंडर वर्ड आया
इसने इस बेड और कैट का वाक्य का रिलेशन से रिलेट कर दिया, वाक्य के साथ उसको रिलेट कर दिया। अब एक मीनिंग निकल रहा है, एक सेंस निकल रहा है। तो वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को अन्य के साथ जोड़ करके एक मीनिंग दे, एक सेंस दे, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट, प्रीपोजिशन जनरली नाउन के पहले होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। He jumped well. वह कूद गया कुआं, वह कूद गया कुआं। अब आप यहाँ पे गौर करो, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, लेकिन अगर मैं एक वर्ड यहाँ डाल दूँ इनटू वेल, तो वह कुएं में कूद गया। तो जैसे ये मे वर्ड डाला मैंने, इनटू वर्ड डाला, सेंस क्लियर हो गया, मीनिंग क्लियर हो गया। तो इसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन। तो वो वर्ड जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को क्लियर कर दे किसी वाक्य में, इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा? इन, ऑन, आउट, अंडर, ओवर, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे इसको जान लोगे। ओवर, देन इनटू, टू, फोर, ETC। ठीक है, तो ये सारे वर्ड, इससे और ज़्यादा भी हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर, जनरली नाउन के पहले लगकर, प्रोनाउन भी लगते हैं, तो नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके उस नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ रिलेशन को क्लियर कर दे, एक मीनिंग दे दे, तो उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, अगला देखते हैं कंजंक्शन। जिसको कहते हैं हम संयोजक। और कंजंक्शन को जनरली लोग क्लॉज के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। कंजंक्शन क्या कहता है? दो नाउन या दो प्रोनाउन या एक नाउन और एक प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है। और क्लाउज क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो वो वर्ड जो दो नाउन या दो प्रोनाउन या एक नाउन और एक प्रोनाउन को जोड़ने का काम करे, वो कहला जाता है कंजंक्शन। एग्जाम्पल में राम एंड श्याम। तो एंड क्या कर रहा है? राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन। आई एंड राधा। तो एक प्रोनाउन और एक नाउन, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा, तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन। यहाँ और भी लिख सकते हैं, और ठीक है। तो जो वर्ड दो नाउन को या दो प्रोनाउन को या एक नाउन और एक प्रोनाउन को जोड़ने का काम करेगा, वो कहला जाएगा कंजंक्शन। और क्लॉज क्या होता है? थोड़ी सी यहाँ सुन लो आप। अगर किसी दो सेंटेंस को जोड़ना है, आई एम प्लेइंग बट राधा इज डांसिंग, तो ये जो वर्ड हुआ बट, इसने दो सेंटेंस को जोड़ा है, तो बट हो जाता है क्लाउज, जिसको हम हायर क्लास में पढ़ते हैं, 10th 9th 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी मैं एकदम बेसिक में पढ़ा रही हूँ, तो हमें यहाँ क्लाउज का डिस्कशन नहीं करना। ठीक है,
तो प्रीपोजिशन और कंजक्शन क्लियर। अब लास्ट हमारा बच जाता है इंटरजेक्शन। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? विच कनेक्ट्स टू और मोर नाउन और प्रोनाउन। कोई ज़रूरी नहीं कि दो हो, दो से ज़्यादा को भी जोड़ सकता है, ठीक है। अगला है इंटरजेक्शन, और ये हमारा लास्ट है आज के लिए। इंटरजेक्शन हिंदी में इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। यानी कि वो वर्ड जो किसी आश्चर्य को दिखाता है, किसी शौक को दिखाता है। जैसे कि हम लोग रोड पर चल रहे हैं, अचानक से चोट लग गई, क्या कहते हैं? ओह, सॉस की बोतल को खोल रहे हैं और सॉस आ गया कपड़े पे, शिट। तो शिट क्या हो गया? इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। अचानक से आपने सोचा नहीं था कि आपको सिट बोलना है, अचानक से कुछ एक्शन हुआ और आपके मुंह से जवाब निकला सिट। तो सिट क्या हो गया? इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक, ठीक है। हुर्रा, वी वॉन द मैच, देन ब्ला ब्ला ब्ला, इसी तरह के वर्ड जो कि सडन फीलिंग को दिखाएंगे, सडन फीलिंग को। आप स्कूल से घर के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता था कि रास्ते में आपको चॉकलेट देने वाला है आपका कोई भाई या फ्रेंड, भाई, ठीक है। तो जब दिया तो आपने बोला वाओ, या कुछ अच्छा देख के आपने बोला वाओ। तो आप सोच रहे थे क्या कि मैं रास्ते में जाऊंगा, मुझे अच्छा दिखेगा और मैं बोलूँगा वाओ? नहीं, आपने सोचा नहीं था। ये हैपनिंग, ये घटना अचानक घटी, और इस घटना को देखते के साथ आपके मुंह से जो शब्द निकला वाओ, वो हो जाता है विस्मयादि सूचक शब्द। यानी कि आपके फीलिंग को वो बता रहा है, आपके आश्चर्य को बता रहा है। तो इसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन। क्लियर है? तो हमने यहाँ तक नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन को समझ लिया है। लिखा बहुत कम है, समझ लिया। प्रैक्टिकली हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, सपोज आई एम सेइंग इन इंग्लिश समथिंग, तो ये जो कुछ भी अब इंग्लिश में बकबकाई, वो इसी आर्ट में से कुछ था। वो नाउन था, आई एम स्पीकिंग समथिंग, आई प्रोनाउन हो गया, एम वर्ब हो गया, समथिंग नाउन हो गया, ठीक है। उफ, शिट। सो हमने आज के क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आप कोई भी इंग्लिश का एक सेंटेंस लेकर के देख लो। सी इज स्पीकिंग वेरी लाउडली, एक मैंने वर्ड बोला, सी इज स्पीकिंग वेरी लाउडली। देखते इसमें क्या क्या है। सी इज स्पीकिंग वेरी लाउडली। देखो, ये जो सी है, दिस इज योर प्रोनाउन। ये जो इज है, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब है। ये जो स्पीकिंग है, वर्ब है। ये लाउडली क्या है? एडवर्ब है, स्पीकिंग की विशेषता को बता रहा। और ये क्या, ये वेरी भी एडवर्ब है, जो लाउडली की विशेषता को बता रहा है। तो मैं जो बोली वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही कुछ आया, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आया। सिमिलरली आप कोई भी सेंटेंस को पिक करो और आप देखो उसमें कि क्या इस आर्ट के अलावा, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा कुछ और भी यूज़ हो रहा है। नो, नेवर,
हो ही नहीं सकता। तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की पार्शियल जानकारी होनी चाहिए, आपको पहचानना आना चाहिए कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ तो कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके लिए इंग्लिश काफ़ी आसान हो जाएगी। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे फिर से कोई टॉपिक पढ़ते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। गुड लक।